सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 3 अगस्त का कार्यपत्रक जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के एक गद्यांश पर आधारित है। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं और पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का चित्रण किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो आइए पाठ के एक अंश को हम जो कि दिया गया है कार्यपत्रक में उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के रहे होंगे। मंझोले जो ज़्यादा लंबे या ना ज़्यादा छोटे, यानी बीच का कद रहा होगा। बाल पक गए थे, मतलब सफ़ेद हो गए होंगे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। लंबी दाढ़ी मतलब दाढ़ी लंबी और जटाजूट यानी काफ़ी लंबे लंबे बाल जो रख लेते हैं कुछ लोग, जैसे साधु लोग काफ़ी लंबी जटाएं अपनी रख लेते हैं। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था, अर्थात अच्छी उम्र थी और बाल भी बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, तो सर्दियों के मौसम में भी केवल एक काला कंबल ही ओढ़ करके रखते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, एक चंदन का टीका लगा लेते थे जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग नाक से शुरू करके पूरे माथे पर एक तिलक लगा लेते हैं, तो उस तरह का एक टीका वो लगा करके रखते थे हमेशा। तो गले में तुलसी की जड़ों की एक बेजोल माला पहने रहते थे और अपने गले में तुलसी की एक माला पहने रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो ये जो चरित्र चित्रण यहाँ पर श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है, तो ये पढ़ करके बच्चों ये नहीं समझना है हमें कि ये किसी साधु का चरित्र चित्रण है। ये किसी साधु के बारे में नहीं है। ये एक बिल्कुल भी साधु के बारे में नहीं है, बल्कि एक गृहस्थ व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी आगे कहते हैं कि जो अभी तक जो चरित्र चित्रण किया है उससे देख करके यह लगता है कि किसी साधु के बारे में वर्णन किया गया है, परंतु वो कोई साधु नहीं थे। उनका एक गृहस्थ जीवन था और उनकी जो पत्नी थी उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उनकी जो बेटा और उनकी उस बेटे की पत्नी उसके बारे में मुझे पता है और उसको तो मैंने देखा भी था। तो थोड़ी वो खेती बाड़ी भी थी उनकी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। कहने का तात्पर्य ये कि आर्थिक रूप से संपन्न थे, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी आचार विचार से वो एक साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। कबीर को साहब मानते थे अर्थात कबीर पंथी थे और कबीर के ही नियमों पर चलते थे। कबीर के ही दिए गए आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इस गद्यांश पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं। तो गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
तो बाल गोविंद भगत के बारे में आपने पढ़ा कि उनका स्वरूप कैसा था, उनका रंग रूप कैसा था, उनकी उम्र कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, आदि आदि जो जानकारियाँ आपको गद्यांश में दी गई है वही आपको यहाँ पर अपने उत्तर के रूप में लिखनी है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा है। बच्चों, गृहस्थ कौन होता है? गृहस्थ वह होता है जिसका कि जो गृहस्थ जीवन जीता है, जिसका अपना गृह परिवार होता है, घर होता है, परिवार होता है, जिसके बाल बच्चे पत्नी आदि होते हैं। तो उनके पास भी पूरा एक परिवार था, वो भी एक पारिवारिक जीवन जीते थे, इसलिए उनको गृहस्थ कहा गया है। तो बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते हैं, ये है तीसरा प्रश्न। तो हमने पढ़ा गद्यांश में कि बाल गोविंद भगत कबीर जी को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं की परंपराओं को निर्वाह करते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। तो अगला प्रश्न है, ये गतिविधि है कि अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर आपको आप किसानों के बारे में जो भी जानते हैं, कुछ बच्चे किसान परिवार से भी हो सकते हैं, कुछ ने किसानों को देखा होगा खेती बाड़ी करते हुए, या कुछ बच्चे जो गांव वगैरह जाते हैं तो उन्होंने भी किसी किसान को कभी खेत में काम करते हुए देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार की जानकारी जो है वो आपको अपने शब्दों में करनी है।